लियारी के जो असल इस वक्त तबाही के ज़िम्मेदार है वो जुनैद जेडी के साथ साथ लियारी के इस वक्त के मकामी रहनुमा भी है जो जुनैद जेडी के सामने बोल तक भी नहीं सकते। ये शख्सियत वो हैं जिन्होंने वो बकौल उनके के वो MNA हैं फार्म 45 के, और जो मौजूदा MNA है वो फार्म 47 के हैं, नबील गबूल। सिंध में आ रहे हैं आपके सोहेल आफरीदी साहब। पहले तो आप बताएंगे उनका वार्म वेलकम कैसे होगा। तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ के PTI के सदर यासिर बीबी की तरफ से ये जब वो खान साहब से मिलने गए थे तो वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी है। 26 नवंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जो फायरिंग की गई और उनको शहीद किया गया, तो जवाब में एक भी फायरिंग दीगर जमात के भी लोग मतलब उनके भी जलसे होते हैं, वो भी जुलूस करते हैं, वो भी सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन कहीं हम ये देखते नहीं है कि मतलब जलाओ गिराओ इस तरह की कैफियत। तो आखिर तहरीक इंसाफ के साथ ये क्यों होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जब भी कॉल देते हैं तो इदारे पहले से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, पुलिस की नफरियाँ पहले से वहाँ आ जाती है। हम पर FIR, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के FIR लगे हुए हैं। आपने ये दावा किया है कि आप MNA जीत चुके हैं, वो जो रिजल्ट है वो फॉर्म 45 के तहत आप जीत चुके हैं, लेकिन असम्बली में, कौमी असम्बली में तो कोई और जा रहा है। देखिए, लियारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और 2024 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता। जहन में फिर पीपल्स पार्टी को दिला तीर बजान, तो नबील गबूल भी ये दावेदार है कि लियारी तो है ही पीपल्स पार्टी का। लियारी पढ़े लिखे लोगों का गढ़ है, पीपल्स पार्टी का गढ़। बिलावल भुट्टो जब आते हैं यही माए कहते हैं अल्लाह बज़गी बेनज़ीर चुपके। बिलावल मेरे ख्याल में साल हो चुके लियारी आए थे, वो 2000 की कुर्सी लगा के भी उसको पूर्ण नहीं कर सके। पूरे कराची से लोग लाके जो चाकीवाड़ा में उन्होंने जलसा किया। अदानी PTI वज़ीर आज़म बनेंगे जब जेल से निकलेंगे, ये बात PTI करती है। आप करते हैं ये बात? इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर नारे तो कुछ और लग रहे हैं। बिलावल आप जाएंगे, बिलावल वज़ीर आज़म को, या जरदारी साहब ने वज़ीर ख़ारजा बना के पूरे दुनिया के जो घुमाए बेहतरीन सिफारतखानी का इसको अवार्ड दिया गया। अब समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। सोहेल आफरीदी के आने के बाद भरपूर पब्लिक भी चार्ज है, अवाम भी चार्ज है और निकलने के लिए भी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमान आज़ग, आप देख रहे हैं चागिर्द न्यूज़ के प्रोग्राम रियल टॉक। एक ऐसे शख्सियत से हम आज बात करेंगे जो कि एक ऐसे पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। अगर मैं उस पार्टी का अगर नाम भी लेता हूँ, वैसे झंडे से आप देख भी रहे हैं कि वो पार्टी किसकी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर या जिस शख्सियत के नाम से वो पार्टी जानी जाती वो बानी तहरीक इंसाफ है, और आज वो ज़ंदान में है। बहुत सारे केसेस भी हैं, लेकिन ये दावे कितने सच हैं, कितने झूठ पर मबनी हैं, तो हम कुछ बातें उनसे भी पूछेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वो लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कारकर्दगी है, हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये शख्सियत वो हैं जिन्होंने वो बकौल उनके के वो MNA हैं फार्म 45 के, और जो मौजूदा MNA है वो फार्म 47 के हैं, नबील गबूल। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है। तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ के PTI के सदर यासिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया यासिर बलोच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में, आप शरीक हैं। पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे तो कि जो KP से एक शख्सियत वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पंजाब में उनके साथ जो खैर तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा है, सिंध में आ रहे हैं आपके सोहेल आफरीदी साहब। पहले तो आप बताएंगे उनका वार्म वेलकम कैसे होगा, क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी इस हवाले से कुछ बात की है, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के जो CM साहब है वो 9 जनवरी को कराची इंशाल्लाह आएंगे और उनका भरपूर तारीख़ी इस्तकबाल होगा। और इस तारीख़ी इस्तकबाल के साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट जिनका हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर आगाज़ करने का कहा है, वो कराची में जारी हो सारी है। लेकिन उनके आने के साथ इस स्ट्रीट मूवमेंट को हम और मज़ीद ऊपर तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ इंशाल्लाह सोहेल आफरीदी और हमारी क़यादत जब ऐलान करेगी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का,
तो सोहेल आफरीदी और क़यादत की और अपने क़यादत के हुक्म पर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ भी। अच्छा, यासिर साहब, आपने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट, क्या ये स्ट्रीट मूवमेंट की जो मतलब ऐलान है कि उनकी तरफ से, या नहीं आप लोग चाहते हैं कि जो बानी है उसको जेल से रिहा करने के लिए एक मूवमेंट बनाई जाए और उसकी जो सरबराही वो सोहेल आफरीदी की, क्या ऐसा है या नहीं? क्योंकि मुख्तलिफ जो है ना वो बातें फैल चुकी हैं। देखिए सर, स्ट्रीट मूवमेंट इसलिए खान साहब ने वो एक सवाल मेरे के खान साहब ने कॉल खान की है, साहब पहले की तो ये तरफ से- बताएं। खान साहब खान की तरफ से कॉल आई है, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट का हमें सलमान अकरम राजा साहब वो उनके बहन की तरफ से, उज़मा बीबी, मेरे ख्याल में उज़मा बीबी की तरफ से ये जब वो खान साहब से मिलने गए थे तो वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी है। अब स्ट्रीट मूवमेंट क्यों की जा रही है उसका सबसे अहम वजह ये कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया। एक एक फर्द अपने घर से निकला इमरान खान, हत्ता के ये भी हुआ कि अगर कोई मल्लीर में भी रहता था तो वो लियारी तक आया और अपना पेट्रोल की खर्च करके सब कुछ करके लियारी आया इमरान खान के उम्मीदवार को वोट देने के लिए। तो जिस तरह पब्लिक 8 फरवरी को निकले, इस तरह हम स्ट्रीट मूवमेंट और इस मोबिलाइजेशन के थ्रू जब आगे जो लायामल तय करने जा रहे हैं उस पब्लिक को फिर से एक मर्तबा निकालना है। नहीं तो ये क्यों ये बात कहा जाता है कि मतलब जब पीटीआई किसी भी हवाले से किसी प्रोटेस्ट की बात करता है वो, या स्ट्रीट मूवमेंट की बात करता है या जलसे की बात करता है, तो फिर अमन व अमान की बात सामने आ जाती। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कहती है कि नहीं भाई, उनको डंडे के ज़ोर से रोका जाए, और नहीं तो ये जो ना शहर के हालात ख़राब कर देते हैं। और बज़ाक़ात हम ये चीज़ देखते भी हैं, हमें नज़र भी आती है, टूट फूट, गिराओ, जलाओ, पकड़ दकड़। तो क्या ये क्यों इस तरह है? मतलब क्या है इसके पीछे? ये आप लोगों का मतलब आप जो कुछ लोग आपके बीच में वो भी, चलो भाई सड़कें रोक दो, गाड़ियां तोड़ो, लोगों को मारो, क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जितने एजुकेटेड है ना, वो आप किसी और पार्टी में कोई हमें दिखा नहीं सकता है। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वर्कर्स है और तरबियत याफ्ता लोग हैं, इमरान खान ने आज तक पार्टी के अंदर जलाओ गिराओ का कभी भी नहीं कहा है। इवन ये कि जब एमक्यूएम का दौर था उस वक्त भी हम पीटीआई के अंदर एक्टिव थे, तो जब एमक्यूएम के ज़रिए और दूसरे एरियाज़ में जो ये मुसल्लह अफराद होते थे उनके ज़रिए हम पर जो सलूक किया जाता था उसके जवाब में हम कुछ नहीं कहते थे। और हमें खान साहब की तरफ से यही हिदायत थी कि सबसे पहले अपने जान को संभालें, सबसे पहले अपनी हिफाजत करें। जी। आपने देखा होगा कि 26 नवंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जो फायरिंग की गई और उनको शहीद किया गया, तो जवाब में एक भी फायरिंग नहीं हुआ। ये होता है ना कि अगर किसी के जान चली जा रही हो तो जवाबन जिनके पास मुसल्लह अफराद होते वो जवाबन फायर करते, स्ट्रीट फायर करते। लेकिन 26 नवंबर को जब तो पाकिस्तान दीगर जमात के भी लोग, मतलब उनके भी जलसे होते हैं, वो भी जुलूस करते हैं, वो भी सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन कहीं हम ये देखते नहीं है कि मतलब जलाओ गिराओ इस तरह की कैफियत। तो आखिर तहरीक इंसाफ के साथ ये क्यों होता है? वजह और यही तो मसला है। असल बात ये है कि इस वक्त हमारी लड़ाई सिर्फ सियासी पार्टी से नहीं है, इस मुल्क के चलाने वालों से भी है। सिर्फ सियासी पार्टी से हमारी लड़ाई होती तो किसी पार्टी की हिम्मत ना होती कि वो हमारे गिरेबान भी पकड़े लोग। लेकिन चूंकि हमारी लड़ाई तो नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिस तरह शऊर रखते हैं और जो सियासी सोच रखते हैं उनकी वजह से पूरे सिस्टम को खौफ है, और उस खौफजदगी की वजह से ये माहौल बनाया गया है कि ये खौफ का माहौल बना है कि आइंदा कोई ना निकले। तो इसके लिए इन्होंने ये की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जब भी कॉल देते हैं तो इदारे पहले से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, पुलिस की नफरियाँ पहले से वहाँ आ जाती है। हम पर FIR, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के FIR लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने किसी गमले को तक नहीं तोड़ा, और कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ बदतमीजी भी की हो। हमारी तरबियत में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इमरान खान के साथ खड़े तो ये सब चीज़ें। अच्छा यासिर, एक बहुत बात आपसे जो मैंने अपने इंट्रो में ये कहा कि आपने ये दावा किया है कि आप MNA जीत चुके हैं, वो जो रिज़ल्ट है वो फॉर्म 45 के तहत आप जीत चुके हैं, लेकिन वो असेंबली में, कौमी असेंबली में तो कोई और जा रहा है, ये क्या है?
ये तो पाकिस्तान का सिस्टम है। नहीं, ये इसकी हकीकत बताएं ना, वो तो सिस्टम तो है। पाकिस्तान देखिए, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, हकीकतन मैं ये दावा नहीं कर रहा, ये तो दावा नहीं करे, लेकिन हमने सुना है। ये आपने सुना है, आपने लोगों से सुना होगा, लेकिन लियारी का बच्चा बच्चा जानता है, लियारी का हर नहीं, दावे इस बात की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पीपल्स पार्टी का जो एमएनए वो सही मानों में जीता है या आप वो सीट जीते हैं, क्या है ये, इसकी सच्चाई बताएं। देखिए, लियारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और 2024 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। उम्मीदवार कोई भी हो, इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 को लियारी तो क्या पूरा पाकिस्तान विन किया था, और लियारी का बच्चा बच्चा जानता है, और लियारी के जितने सियासी वर्कर्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी के भी दोस्त हैं, नून लीग के भी दोस्त हैं और दीगर सियासी जमातों के दोस्त हैं, वो भी जानते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है। बाकी फॉर्म 45, फॉर्म 47 किस तरह चेंज हुए, किस तरह तब ये आप नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, किस तरह चेंज हुए पूरी दुनिया जानती है, वरना किसी की औकात नहीं है कि वो खुद से असेंबली में जाए। जब आप जीत चुके हैं तो आपने इसके अगेंस्ट क्या किया, जबकि आप कहते हैं कि आपके जो सेक्रेटरी है वो सलमान अकरम राजा, वो बहुत बड़े मतलब वकील हैं, या तो क्या किया आपने फिर? देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम तो इसके ऊपर कोई असला तो लेके नहीं जा सकते। हमने एहतजाज किए इसके ऊपर, कानूनी चाराजोई भी तो है। चाराजोई के लिए हम लोग सबसे पहले हाई कोर्ट में पटिशन हमने दायर की। जब हाई कोर्ट में हमारे वकील थे जिब्रान नासिर भाई हमारे वकील थे, जिब्रान नासिर ने वहाँ पटिशन दायर की तो उनको कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं इस्लामाबाद। तो जिब्रान नासिर के थ्रू, वही वकील थे, उनके थ्रू हम लोग इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन भी गए। फिर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 2-3 दिन तक वहाँ पे ये केस चलता रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के रुकन के ज़रिए से ये फैसला आया कि आप फिर से हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए। फिर उसके बाद हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल आए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आने के बाद हमारे केसेस बड़े अच्छे तरीके से अदनान चौधरी जो चीफ जस्टिस थे उनके थ्रू हमारे चल भी रहे थे। लेकिन जब से ये 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम के बाद तो ऐसा माहौल बन गया तो उस केसेस को तारीख ही नहीं दी। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा यासिर साहब, आपने कहा कि आपने पटिशन भी दायर की, कोर्ट में भी मामला चले, सब चले गए, ठीक है। मुझे ये बात बताएं, लियारी का जब नाम जहन में आ जाता है, हम सुनते हैं आप भी लियारी से, हम भी लियारी से, लेकिन जहन में फिर पीपल्स पार्टी पहुँचता है, दिला तीर बेजान। तो नबील गबुल भी ये दावेदार है कि लियारी तो है ही पीपल्स पार्टी का। हमने ये भी देखा था कि शकूर साहब भी जीत गए थे पीटीआई से, लेकिन उस वक्त मसला कुछ और था। उसके बाद शकूर साहब के खिलाफ भी कुछ कैंपेन चले थे, फिर बाद में गए। लेकिन अब ये दावा जो आप करते हैं कि पीटीआई या फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल तो सब जानते हैं कि जो गढ़ है पीपल्स पार्टी है लियारी का। देखिए सर, लियारी पढ़े लिखे लोगों का गढ़ है, पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने चेंज करना चाहिए कि लियारी चेंज करना चाहिए ना, चेंज हुआ नहीं अभी तक। नहीं, जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह चेंज होगा। लियारी एजुकेटेड लोगों का गढ़ है, लियारी स्पोर्ट्समैनों का गढ़ है, किसी सियासी पार्टी का गढ़ नहीं है। वो एक इलेक्शन की तारीख आती है, लोग वोट देते हैं, जमहूरी तरीका अपनाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीटीआई का गढ़ है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी गढ़ नहीं है, किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता लियारी के लोग बहुत ज़्यादा शऊर रखने वाले लोग हैं। लियारी के लोगों ने एमआरडी के टाइम और जब भुट्टो साहब के ऊपर बुरा वक्त आया तो उन्होंने जमहूरियत के खातिर भुट्टो साहब को वोट दिया था। जमहूरियत के खातिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वोट दिया था। जब बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद हुई उस वक़्त उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। लेकिन उसके बाद चूँकि वो पीपल्स पार्टी नहीं रही, मैंने आपको कहा लियारी सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, कोई पार्टी के लोग नहीं है। जब वो पीपल्स पार्टी नहीं रही तो इस वक्त चूँकि भुट्टो साहब का जो अलम है, जो झंडा है, वो इस वक्त इमरान खान ने थामा है और
लियारी के लोग मुज़ाहमत पसंद लोग हैं। लियारी के लोग इमरान खान को इस वक्त इसलिए लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान जमहूरी आवाज़ बन चुका है, इसलिए लियारी के लोग। अच्छा, लियारी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसा आपने ये कह दिया कि लियारी स्पोर्ट्स है, खेल है, यहाँ पर बड़े बड़े नामूर लोग हैं, एक हिस्सा तो ये है, और इसके दावेदार पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो मीडियाज़ में कहते हैं कि हमने स्पोर्ट्स में ये किया, ये ग्राउंड बना दिया, वो ग्राउंड बना, कई ग्राउंड देखें, लियारी में ग्राउंड देखें, खेल देखें, वो देखें। एक तो चेहरा ये है लियारी का। लेकिन दूसरी जानब ये देखते हैं, लियारी में जब हम जाते हैं, गड्ढे हैं, टूटे हुए जो है ना, सड़कें हैं, मैनोल के वो खुले हुए हैं, और हमें ऐसा लग जाता है जैसे लियारी लावारिस है, यहाँ पर कोई और है ही नहीं। लेकिन बाद में जब भी कोई पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई मतलब 27 दिसंबर हो या यौम तासीस जैसे प्रोग्राम हो, तो लियारी में इस तरफ झंडे नज़र आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि लियारी में तो सारे लोग हैं। ये इसको ज़रा एवरेट करें कि ये क्या है, दो चेहरे लियारी के। लियारी वाले एक तो खुले दिल के लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं। जब 27 दिसंबर आपने कहा लोग आते, लेकिन लियारी वालों ने इस वक्त इनको रिजेक्ट किया है। 27 दिसंबर हो या कोई और दिन हो, बेनज़ीर की खातिर तो निकलते हैं, नहीं निकलते हैं लोग। बिलावल भुट्टो, या हमने कहते हुए सुना है यासिर साहब, अल्लाह, बिलावल भुट्टो जब आते हैं यही माएँ कहते हैं अल्लाह बज़गी बेनज़ीर चुपके, तो ये मतलब कहते हैं भाई, मैं अक्सरियत की, तो ये वो हिमायत है। मैं अक्सरियत की बात करूं जिनको केश करते हैं लोग, अक्सरियत की बात करूं, अक्सरियत के लोग ऐसे नहीं है, ऐसे हम नहीं है। बिलावल मेरे ख्याल में साल हो चुके लियारी आए थे, वो 2000 की कुर्सी लगा के भी उसको पूर्ण नहीं कर सके। पूरे कराची से लोग लाके, जो चाकीवाड़ा में उन्होंने जलसा किया था, चाकीवाड़ा नंबर 2 जोनल ऑफिस के पास, 2000 कुर्सियां लगा के भी उसको पूर्ण नहीं कर सके। तो ये तो गढ़ नहीं कहलाया। बानी तो बिलावल आए थे, नहीं, बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनेंगे जब जेल से निकलेंगे, ये बात पीटीआई करती है। आप करते हैं ये बात? इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर नारे तो कुछ और लग रहे हैं। बिलावल, आप जाएंगे बिलावल वज़ीर आज़म, तो पहले से तयशुदा चीज़ें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टन्योर जो है ना शहबाज शरीफ का है, दूसरा टन्योर जो है ना अब वो बिलावल भुट्टो का है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि अब उसको शादी भी देंगे तो चलो अभी शादीशुदा वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो ये आप इस पर क्या कहेंगे? अब 2 वज़ीर आज़म निकल रहे हैं, या तो ये जेल से निकलेगा वज़ीर आज़म, या तो उसकी शादी के बाद वो वज़ीर आज़म। देखिए, इनको इमरान खान का खौफ तो है। इनको ये पता है कि इमरान खान अगर निकलेंगे तो उसको वज़ीर आज़म बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और इंशाल्लाह निकलेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे भी। बाकी ये आप जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने 5 साल एक का, 5 साल दूसरे का, इन्होंने जिस तरह तकसीम की है, तो एक तो इनकी भी तदबीरें, वो तदबीरें इंसान है, सोच सकते हैं, तदबीरें बना सकते हैं, और एक अल्लाह की भी तदबीरें। इंशाल्लाह अल्लाह की तदबीरें ऊपर रहेगी। सर, ये तो 2012-13 के बाद से नारे लगाते वज़ीर आज़म बिलावल, बोलने से कोई। सर, जब ये वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने कहा कि बेटर जो है ना फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर है, मतलब देन अदर ना, तो उन्होंने ये कहा है ना कि अब जो है ना, जब उनको जरदारी साहब ने वज़ीर ख़ारजा बना के पूरे दुनिया के जो घुमाए, बेहतरीन सिफारतखानी का उसको अवार्ड दिया गया, अब समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म भी बन सकता है। सर, बोलने से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। बोलने से तो बन रहे हैं सर। वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट पैदा करने पड़ते हैं। वो पहले लाड़काना जीत जाए, लियारी जीत जाए, उसके बाद वज़ीर आज़म बनने के लिए भी सोचे। लेकिन इंशाल्लाह सर बकौल आपके मुल्क के मालिक तो कुछ और कोई और हैं, वो जो चाहे वही करेंगे। हमेशा मुल्क एक जैसा, एक सिमत की तरफ नहीं जाता है, चीज़ें चेंज होती रहती है, और इंशाल्लाह आगे भी चेंज होंगे। पीटीआई के मुस्तकबिल को आप पाकिस्तान के अंदर अब कैसे देखते हैं? बहुत पकड़ दकड़ हो गई, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत जेलें भर दी। सबसे तो बड़ा वो है कि बात यह है कि बानी भी इस वक्त जेल में है, और आप कहते हैं खौफ भी है। अब मुज़ाकरात की भी बातें आ रही हैं। पाकिस्तान पे रहम कब किया जाएगा कि ये सारी चीज़ें लोगों को, मतलब फ्रस्ट्रेशन से कैसे आज़ादी मिलेगी कि यार अब चलो भाई, बड़े आज़ादी के साथ पीटीआई वाले जलसे कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, या पीपल्स पार्टी वाले जलसे कर रहे हैं, कोई पकड़ दकड़ कुछ भी नहीं, पुलिस वाले भी दरख्त के नीचे बैठकर आम का जूस पी रहे हैं। तो ये कब होगा? ये देखिए, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है, और इंशाल्लाह हमने भी बहुत अंधेरी रातें गुजार ली है।
वो रोशनी हमारी मुंतज़िर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो ये सियासत भी होगी, सब कुछ होगा। सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। इस वक्त आप हमारे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, और ये सब कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। सबसे पहले तो हम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान ने सबसे पहले कहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन चूंकि ये जो हुकूमत है ये खुद मुज़ाकरात की तरफ ला के फिर खुद पीछे स्टेप हो जाती है। अच्छा यासिर साहब, ये बताएं कि चलें हम सब चीज़ें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ज़ाहिर है एक सहाफ़ी का काम ही यही है कि वो चीज़ों को देखें। हम फिर आपके जो ना ये जो वज़ीर आला के PTI के जो ख़ास थे, एक बहुत तेज़ी से इन्होंने एक पूरा मतलब एक नाम कमाया, और हमने इससे पहले PTI के हवाले से नहीं सुना था, नहीं देखा था, या हो सकता है ये बैक में थे, इसको अचानक सामने रहे। कैसी क्या ख़ास बात थी कि बाकी लोग इधर उधर हो गए और ये सामने आया, क्या था? देखिए, सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी वर्कर है। ISF पेशावर के भी सदर रहे, ISF खैबर पख्तूनख्वा के भी सदर मंजर पे आम पे नहीं और थे। देखिए, तंजीमी तौर पर तो हमारे जो ग्राउंड के वर्कर के लोग होते, जब तक वो हुकूमती पोजीशन में नहीं आते तब तक तो मंजर में नहीं आते। लेकिन उसके बाद ये रिसेंटली यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा के भी सदर रह चुके हैं। इसी तरह पहली बार अल्लाह ने इज़्ज़त दी, MPA का टिकट मिला और असम्बली में पहुँचे। तो ख़ान साहब को इस वक्त नौजवानों के ऊपर भरपूर एतमाद है। उसी एतमाद की वजह से ख़ान साहब ने इनको CM बनाया, और जो नौजवान होते हैं वो ख़ान साहब पर अपनी जान भी फ़िदा करने को तैयार भी है। तो जिस तरह सोहेल आफरीदी ने पहले ही दिन कहा था कि मैं इश्क़ इमरान खान में मारा जाऊंगा, और उसी पर अमल दरामद करते हुए वो मुसलसल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक इमरान खान के लिए भरपूर निकले। और पहली बार आप देख रहे हैं कि लोगों को भी भरपूर एतमाद है इस वक्त के PTI की क़यादत के ऊपर, और पब्लिक निकलने के लिए अब तैयार भी हो चुकी है। जिस तरह कुछ लोग चाह रहे थे कि PTI की क़यादत और पब्लिक के दरमियान एक फ़ासला रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है सोहेल आफरीदी की सूरत में। और सोहेल आफरीदी के आने के बाद भरपूर पब्लिक भी चार्ज है, अवाम भी चार्ज है, और निकलने के लिए भी तैयार है। लियारी में इस वक्त बुलंद बांग दावे होने के बावजूद भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। बुनियादी सहूलियात से हारी एक शहर हमें नज़र आ जाता है, लेकिन चारों तरफ हम कराची को देखते हैं कि बिल्कुल अशाश बशाश शान और शौकत, लेकिन जैसे हम लियारी के अंदर एंट्री मारते हैं तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती आनी चाहिए। क्या वजह है इसकी? लियारी के साथ जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से जुल्म की जा रही है, लियारी के अंदर इन्होंने लियारी वालों को लियारी ट्रांसफार्मेशन के नाम के पीछे अब भगा के रखा हुआ है। और लियारी के इस तबाही का, इस वक्त की तबाही का जो असल ज़िम्मेदार है वो जुनैद जेडी है, जो बिलावल के मरकज़ी PSB है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के इसने जुनैद जेडी ने अपने किसी फ्रंट मैन के थ्रू लियारी के फ़ंडों पर कब्ज़ा कर दिए। और बड़े अफसोस की बात है कि लियारी के अंदर बड़े बड़े नाम के नामवर MNAs MPAs जो अपने आप को बड़े दबंग कहते हैं, लेकिन एक जुनैद जेडी के सामने जुनैद जी के सामने उनकी बात तक वो नहीं सुनते और ना बात सुना सकते हैं। तो मतलब ये है कि लियारी के जो असल इस वक्त तबाही के ज़िम्मेदार है वो जुनैद जेडी के साथ साथ लियारी के इस वक्त के मकामी रहनुमा भी है, जो जुनैद जेडी के सामने बोल तक भी नहीं सकते। क्योंकि जुनैद जेडी ने लियारी के इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि सुई गैस की मद में सुई गैस ने लियारी को 1 अरब 44 करोड़ का फ़ंड दिए। लियारी के अंदर रोड कटिंग के मद में 1 अरब, जिसके ऊपर मैंने पटिशन भी हाई कोर्ट में दायर की थी कि उन फंड्स के ऊपर काम शुरू किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट के अंदर भी वो केसेस की सही सुनवाई हो नहीं पा रही। इंशाल्लाह एक बार फिर से हम इसके ऊपर पटिशन दायर करेंगे। नहीं तो कुछ सबूत वगैरह सामने है? जुनैद जेडी का आप नाम ले रहे हैं, ये जो जी बिल्कुल, जुनैद जेडी के फ्रंट मैन इस वक्त लियारी के MC बने हुए हैं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो फ्रंट मैन है इस वक्त जुनैद जेडी के।
जुनैद जेडी उस फ्रंट मैन के थ्रू लियारी टाउन के टाउन चेयरमैन वो अपने आप को बेबस उनके सामने जाहिर करते। मुझे तो अफसोस होता है कि अगर आप सब बेबस हो, इतने वाइस चेयरमैन के होते हुए पूरी लियारी पीपल्स पार्टी की क़यादत बेबस है, एमएनए बेबस। एक तो बेबसी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जुनैद जेडी को खुद पता है कि ये किस तरह फॉर्म 47 के ज़रिए से आए हुए नुमाइंदे। जुनैद जेडी को भी इनकी असलियत का पता है, वो इनके सामने बोल नहीं सकते और उसने अपने फ्रंट मैन के थ्रू इन सब को खामोश कर रखा हुआ है और लियारी इस वक्त तबाही का किरदार बना हुआ है, तबाह हो चुका है और उसके असल जिम्मेदार उसका सद्देबाब क्या है? इसका सद्देबाब क्या है सर? इसका सद्देबाब ये है कि लियारी के अवाम को अब समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये हर वक्त बड़े अच्छे नारों के साथ पीपल्स पार्टी आती है, कभी मेगा प्रोजेक्ट के नाम पे आती है, कभी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे अब आई है। नज़र तो कुछ भी नहीं आता लियारी में। तो इसका सबसे असल वजह यह है कि वहाँ के पहले क्या होता था कि वहाँ लियारी के अंदर 40 चोर होते थे। बंदरबांट तो नहीं है लियारी के अंदर पहले 40 चोर होते थे। पहले वो खुद कमाते थे, वो अपने ऊपर कुछ कम को देते थे। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि वो जो बड़ा चोर बिलावल हाउस में बैठा हुआ जुनैद जेडी है, वो खुद लियारी के अंदर एंटर हो चुके हैं और उसके एंटर होने के बाद जो छोटे छोटे चोर थे उन्होंने उनके भी मुंह बंद कर दिए अपने फ्रंट मैन के थ्रू और इसी वजह से लियारी का ये असल अब जो रोड आप हालत देख रहे हैं, खस्ता हालत है, लोग निकल नहीं सकते सर। लोग अब तो जो बाइक वाले एमपीएस, एमएनए, चेयरमैन कौन, ये वैसे ही नाम क्या सिर्फ वैसे ही बैठे हैं? बिल्कुल नाम के, क्योंकि जुनैद जेडी को पता है ये सारे फॉर्म 47 के नुमाइंदे, इनकी कोई असलियत नहीं है। वाइस चेयरमैन किस तरह जिताया गया वो भी जुनैद जेडी ने जितवाए थे कुछ आरोज के थ्रू। अभी देखें जुनैद जेडी को तो आप ये क्रेडिट तो दे रहे हैं कि सारे पैसे उन्हीं के पास, उन्हीं के जरिए से चल रहे हैं, लियारी को वही चला रहे हैं। तो मतलब ये कि अब लियारी जिस कंडीशन में वो कंडीशन तब्दील नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। लियारी को उन्होंने अब बिजनेस कर दिए। जुनैद जेडी ने सारे अपने फ्रंट मैन वहाँ बिठा दिए और तो आप लोगों ने तो मतलब आप कह रहे हैं हमने पटिशन दायर की, हमने ये किया, सब कुछ किया, तो कुछ नहीं हो रहा, तो अब और मजीद आप क्या करेंगे? हम एहतजाज करने जा रहे हैं इस हवाले से। हम एहतजाज आप जो इधर जुनैद जेडी का जो नाम ले रहे हैं बार बार आपने, तो आप इस पर कायम हैं कि ऐसा है? बिल्कुल, जुनैद जेडी है लियारी के तबाही का असल जिम्मेदार। लियारी के तबाही का असल जिम्मेदार जुनैद जेडी, बकौल यासिर साहब के। यासिर साहब, चलते चलते आपसे बस आखिरी सवाल करते हुए जाएंगे, आप अब लियारी के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? तो इतने सारे मामला आप जो देख रहे हैं जमा, अब आपके जो है वज़ीर आला भी आ रहे हैं, अब लियारी का इंशाल्लाह मुस्तकबिल रोशन है, नाउमीदी तो कुफ्र है। इंशाल्लाह देखिए, लियारी के नौजवान जब तक खुद लियारी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो उनके हक के लिए कोई नहीं बढ़ेगा। इस वक्त जो एक नई जनरेशन है, देखिए हर शोबा लियारी के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सियासत के शोबे में भी लियारी के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। अब जो ये पुराने सियासतदान है ना, जो इस्तेमाल हो भी गए, उनके ऊपर अब लियारी के ऊपर उनको बेटाने हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब खुद आगे बढ़ना चाहिए उनके बच्चों को, जो ये समझते हैं कि अब लियारी के अंदर बहुत हो चुका। जनरेशन जी जो है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। वो अब समझते हैं कि जिस तरह उसने आर्टिकल लिखा है उसके अंदर बोला कि इज़ इट ओवर, अब और कुछ नहीं हो सकता है, अब जो भी है वो चलेगा। अब लियारी के लड़कों को भी, नौजवानों को भी यही सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप खुद अपने आप को इतना मजबूत नहीं करोगे कि आप ही सियासत के मैदान में आगे बढ़े, जिस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में आगे बढ़े, जिस तरह लियारी के नौजवान इस वक्त तालीमी शोबे में, जिस तरह लियारी के नौजवान, मतलब आप लियारी के मुस्तकबिल को ताबनाक समझते हैं? इंशाअल्लाह लियारी के नौजवान आगे बढ़ेंगे और नौजवान ये समझते हैं कि नौजवान की आदत जितने सामने आएगी, लोकल बॉडीज इलेक्शन में नौजवान आए तो ये जितने चले हुए कारतूस है ये ख़त्म भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह मुस्तकबिल। हम दुआ गो हैं कि यासिर साहब जो आप कहते हैं कि लियारी एक मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो, और ऐसा ही हो। पार्टी चाहे कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, या जमात इस्लामी हो, या कोई और पार्टी, लेकिन हम चाहते हैं कि अमन हो लियारी में,
अच्छी मतलब जो गुड गवर्नेंस हो, लोगों को सहूलियात मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा आज हमने यासिर साहब से वो सवालात किए जो आप उनके जवाब सुनना चाहते थे। कुछ तुर्श सवालात थे, कुछ अच्छे थे। अब इसका जो ना आपको इस बात पर आपको छोड़ते हैं कि आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि जो बातें उन्होंने की वो सच्चे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।